ये मेरी कज़न है, मेरे मामू की बेटी है। कहाँ रहते हैं? ये वहाँ पाकिस्तान में सियालकोट में रहते हैं और पार्टीशन से पहले ये यहाँ मेरा अभी घर है, यहाँ पे ये दोनों फैमिलियाँ जॉइंट रहती थी। वो विभाजन के दौरान दोनों फैमिलियाँ बट गई, तो ये पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तानी महिला से शादी करने के कारण सीआरपीएफ के जवान मुनीर अहमद को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। उन पर आरोप लगा है कि बिना बताए उन्होंने पाकिस्तानी महिला से शादी की, लेकिन अब मुनीर दावा कर रहे हैं कि उन पर लगे सभी आरोप झूठे हैं। इसके साथ ही सीआरपीएफ जवान मुनीर ने अपनी पत्नी को लेकर भी खुलासा किया है। सीआरपीएफ के जवान मुनीर अहमद ने पाकिस्तान की सियालकोट निवासी अपनी मामू की बेटी मीनल खान से शादी की। ये रिश्ता नया नहीं था, दोनों का बचपन से रिश्ता तय हो गया था। 24 मई 2024 को उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शादी की थी। मुनीर का दावा है कि उन्होंने शादी की प्रक्रिया की पूरी जानकारी अपने विभाग को समय पर दी थी। जैसे कि 31 दिसंबर 2022 को उन्होंने अपना पहला लेटर लिखा था विभाग को, जिसमें शादी का कार्ड, तारीख और लोकेशन के बारे में बताया गया था। बाद में विभाग ने जब आपत्ति जताई तो मुनीर ने संशोधन के साथ अपने दस्तावेज फिर से भेजे। उनका लेटर दिल्ली तक गया। चिट्ठी का जवाब मिलने के बाद ही उन्होंने शादी की और शादी की सूचना भी विभाग को दी। मैं सीआरपीएफ में कार्यरत हूँ, तो मैंने अपने विभाग को शादी की अनुमति के लिए सूचना देने के लिए मैंने 31/12/2022 को मैंने एक लेटर लिखा था और उस लेटर के ऊपर कुछ आपत्तियां लगा के इन्होंने रिटर्न कर दिया। 24 जनवरी रिस्पेक्ट है, तो उसमें मैरिज का कार्ड, शादी कहाँ पे होगी ये सब चीज़ें उसमें लिखी गई। मैंने उन सब आपत्तियों का निवारण करके शादी का कार्ड लगा के मैंने डिपार्टमेंट को दी। 72 बटालियन सीआरपीएफ सुंदरबनी में कमांडेंट साहब से मैं मिला भी। फिर वो मेरा लेटर जो है थ्रू प्रॉपर चैनल डीआईजी रेंज, उसके बाद जम्मू सेक्टर आईजी सीआरपीएफ, फिर एसडीजी जेके जोन से होता हुआ वो डायरेक्टेड सीआरपीएफ दिल्ली तक गया। वहाँ कुछ समय लगा, 2-4 महीने 5 महीने का समय वहाँ पे लगा। फिर उसके बाद में वहाँ से एक रिप्लाई आता है, जवाब आता है कि उसके संबंध में उन्होंने लिखा है, मतलब क्लियर लिख के दिया है कि रूल के हिसाब से जो है एक सरकारी कर्मचारी को सरकार को सूचित करना होता है, डिपार्टमेंट को सूचित करना होता है। तो मेरे बारे में साफ उसमें लिखा है कि प्रार्थी ने डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया है। लेटर है आपके? लेटर मेरे पास है, ये लेटर है, आप देख सकते हैं। इसमें साफ मेंशन हुआ है। शादी के बाद उन्होंने शादी का सर्टिफिकेट, कार्ड और पत्नी की भारत यात्रा की जानकारी भी टाइम टू टाइम अपने डिपार्टमेंट को भेजी। मुनीर का कहना है कि शादी के लगभग 9 महीने बाद उनकी पत्नी मीनल को भारत आने का वीजा मिला। इसके बाद लॉन्ग टर्म वीजा के लिए भी उन्होंने अप्लाई किया। जम्मू एफआरओ में इंटरव्यू भी हुआ मीनल का। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी एलटीवी कैटेगरी में आती है और भारत में रह सकती है। मुनीर कहते हैं कि विभाग ने उन्हें यह कहकर बर्खास्त कर दिया कि उन्होंने अपनी पत्नी की मौजूदगी की जानकारी नहीं दी थी, लेकिन मुनीर का दावा है कि उनके पास हर वो सबूत है जो ये बताता है कि उन्होंने विभाग को अपनी शादी के बारे में सारी जानकारी दी थी। 26 मार्च को उन्हें अचानक दूसरी बटालियन में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया। उन्होंने डीजी को पत्र भी लिखा, लेकिन इससे पहले चिट्ठी का जवाब आ पाता, इससे पहले उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। मुनीर कहते हैं कि मैं एक फौजी हूं, देश की सेवा की है, मैंने हर बात अपने विभाग को बताई है, सबूत दिए हैं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मुनीर अब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। देश की सुरक्षा करने वाला आज खुद असुरक्षित महसूस कर रहा है। सवाल सिर्फ एक जवान का नहीं है, सिस्टम की जवाबदेही का भी है। क्या एक जवान को उसकी निजी जिंदगी के फैसले पर ऐसी सजा मिलनी चाहिए, वो भी तब जब उसने सभी नियमों का पालन किया है, उसने अपने डिपार्टमेंट को सारी जानकारी दी है। क्या सीआरपीएफ जवान मुनीर अहमद को नौकरी से बर्खास्त करना सही फैसला है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए और वीडियो को शेयर कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।